मैं बहुत कुछ लिख के लाया था डॉक्टर सोमा जी के लिए कि ये कहूँगा, वो कहूँगा, ऐसा कहूँगा, वैसा कहूँगा। कल इनको सुना, आज जो सुनने का मौका मिला, एक मेरे परमादरणीय गुरु जनाब रतन पंडोरवी जी का एक शेर है, आज वो याद आ गया। क्या बताऊं मेरे हमदम, क्या बताऊं मेरे हमदम, बात कहाँ तक पहुंची। क्या बताऊं मेरे हमदम, बात कहाँ तक पहुंची। मसीहा भी जहां चुप है, बात वहां तक पहुंची। मसीहा भी जहां चुप है, बात वहां तक पहुंची। कृपा करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हर हर महादेव। गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है कभी वो किसी को नहीं पता चलता। बस गुरु सेवा इन्होंने की और गुरु सेवा का आज फल है। देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे प्रस्तुति नहीं दी हो। और आप पहली लेडी हैं जो भारत के विधानसभा भवन में आपने प्रस्तुति दी, सारे जगहों में प्रस्तुति दी, राष्ट्रपति भवन में दी। ऐसी महिला लेडी है जो आपने सब जगह प्रस्तुति दी है और बनारस का नाम इतना रोशन किया है कि हर जगह बनारसी खुशबू में पद्मश्री सोमा घोष जी को पाया जाता है। और हम आज इस जगह पे हैं बस सिर्फ आप लोग के आशीर्वाद से। और हम एक धन्यवाद देना चाहेंगे सभी हमारे साथ सहभागिता करने वाले और सपोर्टिव स्पॉन्सर्स को, जिग्मा को, IPC पावर को, ONC, ONS लॉजिस्टिक्स जी को, अमृतसर कॉलेज ऑफ ग्रुप कॉलेजेस को, सभी साथियों को, कॉस्मोस मीडिया, सभी जितने ने सहयोग किया इस क्लासिकल संगीत को बचाने के लिए, उसके लिए हमारे शारदा ग्लोबल एंड संस्कृति संवाद फाउंडेशन हरदम आभारी रहेगा। आपके सुनने के चाहत से, आपके प्यार से ही हम फनकार बनाते हैं, हम लोग गाते हैं। बनारस की महफिल बहुत फेमस थी, आप लोग को सभी को मालूम है कि जब अकबर का दरबार टूटा, चला गया, तो ब्रिटिशर आए, तो बनारस की जो गायिका है उस संगीत को उस समय रक्षण किया, रक्षा की। और छोटे छोटे राजाओं के जो स्टेट के दरबारों में महफिल हुआ करती थी और वो महफिल शाम से होती थी, सुबह तक होती थी। और बनारस की जो गायिकाएं होती थी वो संगीत के हर विधा को गाती थी। जैसे ख्याल से शुरू होता था, फिर ठुमरी, दादरा, होली, चैती, कजरी, फिर गज़ल, फिर भजन। और एक एक जो चीज़ें गाती थी गायिका, एक एक ड्रेस चेंज करती थी, ऑर्नामेंट्स बदलती थी। तो कल मैंने बनारस की जो हर ऋतु में गाई जाने वाली जो गीत है, होली, कजरी गाई थी। आज मैं बनारस की पूरी महफिल आपके लिए पेश करूँगी। तो महफिली दादरा से शुरू करती हूँ। गुरु जी पूजा। नजर फेर ली तो क्या बन गई, कज़ा बन गई। नजर तो सब कुछ है, मैं आप सबकी नजर देख रही हूँ। जब यही नजर गुरु के चरण में लग जाता है, हमारे स्वामी जी के चरण में लग जाता है, प्रभु के चरण में लग जाती है, तो मन की सारी घूम बजने लगती है। हो बलम जी हो सजन बिछुआ बाजे रे, हो बलम बिछुआ बाजे रे, हो बलम बिछुआ बाजे रे, हो बलम लागी किसी से नजरिया,
चोरी 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 सोलह श्रृंगार करूंगी, बंधन के उनसे मैं प्यार करूंगी। चोरी 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 सोलह श्रृंगार करूंगी, बंधन के उनसे मैं प्यार करूंगी। आए हैं मोरे सवरिया, आए हैं मोरे सवरिया, 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 सवरिया। आए हैं मोरे सवरिया, आए हैं मोरे सवरिया। बिछुआ बाजे ओ बलम, बिछुआ बाजे ओ बलम, बिछुआ कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। सिर्फ नजरें मिली है उनसे, सिर्फ नजरें मिली है उनसे। बेइंतहा ये खुमार उन्हें कैसे करें। लागी किसी से नजरिया, लागी किसी से नजरिया। बिछुआ बाजे ओ बलम, बिछुआ बाजे ओ बलम, बिछुआ बाजे। लागी किसी से नजरिया, लागी किसी से नजरिया। बिछुआ बाजे ओ बलम, बिछुआ बाजे ओ बलम। अभी मैं आपको एक गजल पेश करूंगी आपके लिए। जब मेरी और बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जुगलबंदी चल रही थी, तो सामने नौशाद जी बैठे हुए थे और वो इतने खुश हो गए थे कि वो खड़े ही रह गए थे, बैठे ही नहीं थे। फिर जब मेरे प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो ग्रीन रूम में आए
और उन्होंने कहा कि शुमा जी गज़ल रूहानी सोमन सोमन गायकी है, गज़ल की गायकी है, और वो गले तक पहुंच गया है। आप उसको फिर दूर तक पहुंचाइए, आप मुझे वचन दीजिए। तो मैंने उनको वचन दिया था, और जो मेरी पहली सीडी इश्क, वो मैंने उनको ही डेडिकेट किया था, और उस सीडी में मुझे बेस्ट गज़ल सिंगर कैटेगरी के 3 अवार्ड मिला था, जो उनकी करने में देती हूँ। जिस गज़ल को खास करके मिला था वही पेश कर रही हूँ आपके लिए, जो कोरोना काल में बहुत पॉपुलर हुआ। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा। और बागेश्वरी की जो इमोशन है ना, वो एक मिडिल एज वुमन की डिप्रेशन। आप देखिए जितने भी फिल्मों में बागेश्वरी में गीत बने हैं, वैसे शब्दों को लेके बना है। आप राग भी समझिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स भी आए हैं, बैठे हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि उनका वो तानसेन बने, तानसेन में सुन। तो बच्चे तुम लोग एंजॉय कर रहे हो? तो अच्छा लग रहा है तुम्हें? राग बागेश्वरी। कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम जागे दिल को बेकरार कर, छिड़के आंसुओं का राग, जागे दर्द इश्क, जागे जागे। वो आए नहीं, वो आए नहीं, दिन भी गया रात हो गई, वो आए नहीं, दिन भी गया रात हो गई, दिल जिससे डर रहा था, दिल जिससे डर रहा था, वही बात है। फासले फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा था। सोचा
अभी आप बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगे मुझसे? गज़ल, ठुमरी, कजरी, दादरा, टप्पा। यहाँ की टप्पा बहुत ख़ास है। जब अकबर की दरबार गई तो पटियाला के लोग बनारस चले गए, बनारस के लोग पंजाब चले आए, तो पंजाब की टप्पा बनारस की गायकी में गाई जाने लगी। तो हम लोग उसका भी तालीम दिए हैं। आप जो सुनना चाहेंगे बताइए। क्या टप्पा? क्या बात है, आपके लिए तालियां। काफी है। मैं एक लाइन एक खोरी सुनाती हूँ इसमें, फिर इसी रात में टप्पा सुनाऊंगी। मिश्र काफी। सांवरे में गारी गई दैया मोरे, सांवरे में गारी गई सखी बने कछुआ कही रे, सांवरे में गारी
गिला तो सुनते शोरे, गिला तो सुनते शोरे, अपने दिल बिच रखवा, वीरा 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 दे जाने आ रवे। विरदे जाने, विरदे 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 जाने, विरदे जाने, विरदे विरदे जाने, विरदे जाने, विरदे जाने, विरदे जाने, आ रवे। अभी मैं आपको एक गजल सुनाती हूँ। ये मीना कुमारी जी की लिखी हुई है। चांद के ऊपर तो सभी लोगों ने लिखा है, लेकिन मीना कुमारी जी की चांद उनकी तन्हापन की साथी थी। सी आप मीना कुमारी जी की गजल सुनना चाहेंगे कि मैं केल साइदल साहब और जगजीत सिंह जी को याद करूं, जो आपकी चाहती है? दोनों को मीना कुमारी। मीना कुमारी। ओके, थैंक्स। चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, जिस्म तन्हा और जान तन्हा।
छोड़ जाए ये जहां, छोड़ जाए ये जहां, छोड़ जाए ये दुष्यंत कुमार की लिखी हुई इस गजल में जो मैं पेश कर रही हूँ मेरी सीडी में से है। मैंने मीना कुमारी जी की 7 नज़म गाई है। सीडी का नाम है चाँद तन्हा। फिर मैं परवीन शाकिर पाकिस्तान की शायरा हैं, उनकी भी 7 गज़लें गाई हैं। अभी मैं मुमताज़ मिर्ज़ा की 7 गज़लों को रिकॉर्ड किया है जो मेरे इश्क में से दुष्यंत कुमार की लिखी, जो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आती है। वो चाँद की जब जिक्र आई गई, दुष्यंत कुमार की लिखी हुई इस गज़ल में उनकी माशूका आसमान में बिखरी हुई चांदनी के साथ अपना अकेलापन बांट रही है। चांद निकलेगा तो वो आएगा, चांद निकलेगा तो वो आएगा, खुली है आँख इसे इंतजार में। कुछ तस्वीरें, कुछ तहरीरें, कुछ वादे, कुछ भूली बात, जाने क्या क्या याद दिलाए चाँद और आधी रात। ये नया एक चाँद सूरज के बराबर कौन है, रोशनी निकलेगी तो देखेंगे छत पर कौन है। चांदनी छत पे चली रही होगी, चांदनी छत पे चली रही होगी। वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी। चांदनी छत पे चली रही होगी। फिर मेरा जिक्र आ गया होगा, फिर मेरा जिक्र आ गया होगा। वो बरफ सी बिखर रही होगी, वो बरफ सी बिखर रही होगी। वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी। चांदनी छत पे चली रही होगी। शहर के बंद एक कमरे में, शहर के बंद एक कमरे में, एक शम्मा सी वो जल रही होगी, एक शम्मा सी वो जल रही होगी। वो अकेले, वो अकेले, वो अकेले टहल रही होगी। चांदनी छत पे चल
ही तू ही तू ही तू और गुरु जी का आशीर्वाद इतना मिलता है। गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है कभी वो किसी को नहीं पता चलता। बस गुरु सेवा इन्होंने की और गुरु सेवा का आज फल है। देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे प्रस्तुति नहीं दी हो। और आप पहली लेडी हैं जो भारत के विधानसभा भवन में आपने प्रस्तुति दी, सारे जगहों पे प्रस्तुति दी, राष्ट्रपति भवन में दी। ऐसी महिला लेडी है जो आपने सब जगह प्रस्तुति दी है और बनारस का नाम इतना रोशन किया है कि हर जगह बनारस की खुशबू में पद्मश्री शोभा घोष जी को पाया जाता है। और हम आज इस जगह पे हैं बस सिर्फ आप लोग के आशीर्वाद से। और हम एक धन्यवाद देना चाहेंगे सभी हमारे साथ सहभागिता करने वाले और सपोर्टिव स्पॉन्सर्स को, जिग्मा को, IPC पावर को, ONC ONS लॉजिस्टिक्स जी को, अमृतसर कॉलेज ऑफ ग्रुप कॉलेजेस को, सभी साथियों को, कॉस्मोस मीडिया, सभी जितने ने सहयोग किया इस क्लासिकल संगीत को बचाने के लिए, उसके लिए हमारे शारदा ग्लोबल एंड संस्कृति संवाद फाउंडेशन हरदम आभारी रहेगा। अब कुछ हम दीदी को साउंड के लिए
साउंड चेक के लिए कुछ 5 मिनट का समय लगेगा। इसके लिए हम ओम नमः शिवाय, 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 कृष्ण नारायण नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, कृष्णेश्वराय नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, भीमा शंकर नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओंकारेश्वर नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, महाकाल शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम सृष्टि रचयिता जग के करता, तुमको कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, 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 मल्लिकार्जुन नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकेश्वर शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, रामेश्वराय नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नाम मात्र से कष्ट मिटेगा, नाम मात्र से कष्ट मिटेगा, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, केदारेश्वर नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, कैलासनाथाय नमः शिवाय, ओम 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 नमः जोर से गाइए शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। दीन दयालु दया के सागर, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। सबको फिर से नमन प्रणाम, थैंक यू सो मच इतना प्यार से। जननी मैंने जीव के नाम भैली। क्या बात है। ये जो भजन है आज
ये शाम जिनको अर्पित है पंडित राजन मिश्रा जी, उनका प्रिय भजन था ये। अब ये बनारस की खास भजन है, इसी में मेरा तो थ्रोट इन्फेक्शन था, लेकिन गुरुजी ने क्या कृपा की, गला खुलवा दिया। सब लोग आप इतनी शर्म क्या जाइए। ये भरत का विलाप है। भरत मामा के घर गए हुए थे और राम वनवास चले गए उसी समय। तो वो जब घर लौट के आए तो उनका विलाप है।
श्री डॉक्टर सोमा घोष जी के साथ आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शाम को आपने इतना, कहते हैं कि जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि रूह की खुराक, उसमें मेरे ख्याल से आपने आज 4 चांद लगा दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमा घोष जी। इस कार्यक्रम जो हम ये शामें बनारस हमने चंडीगढ़ भी किए या जहाँ पे भी करते हैं, सदगुरु नामधारी दरबार सदगुरु उदय सिंह जी स्पेशली, उन्होंने भी उनसे हमने उनकी ब्लेसिंग जो है हमेशा 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 मिलती है। तो उनके साथ जो उन्होंने अपनी संगत को भी यहाँ आनंद बनाने के लिए, और साथ में मेरे ख्याल से उनका जो म्यूज़िक के साथ लगाव है वो आपको सामने दिखता है कि वो इतनी दूर से चल के सारे यहाँ पे आए हैं आपको सुनने। सोमा जी हमारे बीच में आप जो हमने ये शाम रखी और उसमें हमने जब पुलिस डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट करी और अब यहाँ के कमिश्नर साहब जो है, पुलिस कमिश्नर साहब हैं डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जी, क्योंकि मेरे को सॉरी सर मैं आपका नाम लेने में मेरे को प्रोनाउंसिएशन में आप मैं क्षमा चाहूँगा कि उसमें, और डॉक्टर प्रज्ञा जैन जी जो एडीसीपी यहाँ के लुधियाना के हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि मैंने उनसे जब बात करी वो कह रहे मैं सीधा ऑफिस से यहाँ पे आया हूँ, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं अब जो हमने ये कार्यक्रम रखे हैं उसमें स्वामी चामुंडा स्वामी जी का जो हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द जो हैं इस माननीय चामुंडा स्वामी जी। मेरे प्यारे भाई संजीव शारदा जी, श्री राकेश शर्मा जी, ग्लोबल इवेंट का जो ड्रीम है वो गुरु महाराज जी का ड्रीम था कि जितनी भी भारतीय संस्कृति की विरासत है उसका बचाव किया जाए, और जो छोटे बच्चे गांव में बैठे हैं कभी इतना बढ़िया नृत्य करते हैं, इतना बढ़िया गाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको आगे लाया जाए। अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी हेल्प की जाए। बहुत से कलाकार जिनका कभी बहुत नाम था आज वो भी गुमनामी में बैठे हैं, उनकी हेल्प की जाए। तो मैं ग्लोबल इवेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ शारदा, माँ सरस्वती, माँ महाकाली, भगवान शिव सब पे कृपा करें, आपकी संस्था पे कृपा करें, आप आगे बढ़ें, आपको शक्ति दें। मैं आपके बारे क्या कहूँ, आप ऐसी शख्सियत की बेटी हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की, जिन्होंने रहनुमाई की, आध्यात्मिकता की, जिन्होंने रहनुमाई की, बताया कि धर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है। कहते हैं उनको कितनी बार भगवान शंकर जी के साक्षात दर्शन हुए थे। विश्वनाथ भगवान के पट उन्हीं के शहनाई से खुलते थे। शहनाई मामूली सा वादन कहाँ तक ले गए वो, क्या हस्ती होगी वो, आप उनके हाथों में खेली होगी। उन्होंने कहा था एक बार, कितनी बार कहा होगा कि सोमा जितने भी कलाकार हैं तराजू में उनको एक साइड पे रख दूं और आपको एक साइड पे रख दूं तो आपकी साइड बहुत भारी होगी, बहुत भारी होगी। ऐसी कृपा माँ बागेश्वरी देवी संगीत की परम शक्ति हुई हैं, उनके ऊपर माँ भगवती की बड़ी कृपा थी। वो विंध्यासन में ही रहती थी, विंध्यावसनी माँ की बड़ी कृपा थी उन पर। उन्होंने अपनी सारी भक्ति माँ की शक्ति को समर्पित की। तो जिनका आज पता चल गया कि आपके ऊपर शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद है। कहाँ पे दुर्गा सप्तशती शिव शक्ति का पाठ करते करते कहीं गालिब के जमाने में ले गई, कहाँ से गजल करके तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए। इसके ऊपर आगे बोला नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज साइंस ने बहुत रिसर्च की है
ध्यान के ऊपर, जाप के ऊपर, सिमरन के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। मैं उसका एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, पहली क्लास का। टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ, 2 मिनट लूँगा। जब हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है, उसको डोपामिन कहते हैं। जब वो रिलीज होता है, आपके अंदर में एक पावर होती है कि आपको लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे आप उदास होते हैं तो लगता है मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे कोविड ने दिखा दिया हमें। और आज जैसे ही डॉक्टर सोमा जी ने गायन शुरू किया तो हमारा साक्षी भाव जागृत हो गया। मुझे लगा कि हम मेडिटेशन में ही बैठे रहे, ध्यान में ही बैठे रहे, और आप सबका डोपामिन रिलीज हुआ होगा। आप सब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। जो कर रहे हैं हाथ खड़ा करें, जिनको लग रहा हम नई दुनिया में आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ऐसे ही भजन सुने, गजल सुने, संगीत सुने, वायलिन सुने, खुद गुनगुनाएं, चाहे बाथरूम में गालें, कोई बात नहीं, कुछ भी करें, पर आप अपने आप को फ्री रखें। जैसे ही आप ऐसे करते हो, आपके साथ चक्रावली एक्टिव होते हैं, आपके साथों शरीर एक्टिव होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति पाते हैं उस ऊपर वाले से। वो एक ही है, उसको कोई भी नाम दे दो, आपके कहने से वो बदल नहीं जाएगा। वो एक ही है, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह दो, माता जी कह दो, शिव शक्ति कह दो, गॉड कह दो, कुछ भी कह दो। आप उसको चरणों में लग जाएं। ये शारदा इवेंट का प्रयास है। माँ बेटी सोमा जी को बहुत बहुत शक्ति दे, माँ सरस्वती और कृपा करे, और कृपा करे, और कृपा करे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हर हर महादेव। स्वामी जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦੇ ਫਨਕਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਾ ਘੋਸ਼ ਜੀ, स्वामी जी, आए हुए सारे श्रोतागण, मेरे साथी ADCP मैडम प्रज्ञा जैन जी, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉੱਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਹੈ मैडम जी का आज प्रोग्राम लाइव सुनने को मिले है, वो लिए मैं बहुत धन्यवादी हाँ। मैं स्वामी जी का भी धन्यवादी हाँ कि उन्होंने जोड़ा सानू बहुत चंगी चानना पाई, तो जोड़ा अज का समा है वो बहुत ही वधिया रहा, तो सानू बहुत रिलैक्स होने का और एक तरीके से प्रभु नाल जुड़न का मौका मिले। तो मैं उन्होंने सारिਆਂ का धन्यवादी है, तो उन्होंने नाल जोड़े आए हुए साथी कलाकार है बहुत ही उन्होंने वालों बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ा अज प्रोग्राम पेश किया गया, मैं उन्होंने भी धन्यवादी हाँ। ये सारे आए हुए सारे श्रोतागण ते जिहड़ी ये टीम है जो इवेंट करवा रही है, इन्हों का भी मैं बहुत धन्यवादी हाँ। तो जिहड़े सारे आए तो लुधियाना शहर को उन्होंने चुनिया इस प्रोग्राम में। जय हिंद। थैंक यू सो मच। स्पेशली साढ़े विचकार मीटी बग्गा जी हैं जिहड़े डिज़ाइनर हैं, वो स्पेशली सोमा जी को सुनन आए हैं और बनारस तो है ना उन्होंने वास्ते एक सौवेनियर लेके आए हैं। उन्होंने अपने डिज़ाइन किया, वो अनूप जलोटा जी जिहड़े सैलीब्रिटीज़ हैं पंकज दास सारे वास्ते डिज़ाइन करते हैं, वो स्पेशली लेके आए, तो असं चाहोगे उन्होंने
साढ़े विचकार चंद्रशेखर प्रभाकर जी भी हैं ਜਿਹੜੇ ਸਕਲਪਚਰਿਸਟ हैं और कपिल शर्मा शो वर्गे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰद्रशेखर जी।